इतनी बातें सारी क्लियर हो गई। उसके बाद मैंने कहा कि एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर क्या डाला गया है, परपेंडिकुलर लंब डाला गया है। लंब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परपेंडिकुलर ही बोलते हैं, ठीक है। लंब डाला गया है, 3 लंब डाले गए हैं जिसकी मैंने हाइट दे दी, वो हाइट ही कहलाता है लंब। उनकी मैंने हाइट दे दी h1, h2 और h3, और मैंने कहा इसका क्या निकालनी है, ट्राइंगल की साइड निकालनी है। तो आपने क्या कहा साइड के लिए? सर 1/√2/√3 ब्रैकेट h1 प्लस h2 प्लस h3, ये तो साइड का था। लेकिन मैंने कहा क्षेत्रफल, तो आपने कहा 1/√3 h1 प्लस h2 प्लस h3 का होल स्क्वायर। इतनी बातें कंप्लीट हो गई थी ट्राइंगल की। हाँ, 1/3 था, लिखाया होगा ना? ठीक है, 1/3 है। उसके बाद में अपन ने क्या किया था? इतना ही किया था क्या? इसके आगे थोड़ी चले थे। अब यहां से करेंगे क्वेश्चन, तो लिखो समबाहु त्रिभुज का पहला क्वेश्चन। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, लिखो, ये लिखो, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 2√12 है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 2√12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2√12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि यदि इफ उसी त्रिभुज की ऊंचाई, यदि उसी त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो उस समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी? तो उस समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी? आपको ऊंचाई दी गई है क्या? तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, चाहे समबाहु नहीं भी बोलता तो आप कौन सा लगा सकते थे? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और समबाहु दे रखा है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, √3/4 a²। बस। आपको क्या दिया गया है बेटा? आपको दिया गया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और बराबर में कितना दिया गया है बेटा? 2√12 ये दिया गया है। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, जो भी आप रखना चाहो, बताओ कौन सा रखूं? 1/2, क्योंकि ऊंचाई दे रखी है तो यही रखोगे, आधार इंटू ऊंचाई। वो भी रख सकते थे आप, ऊंचाई से कोई लेना देना नहीं है, आपको भुजा चाहिए थी तो वो भी रख सकते थे। बराबर 2√12, 1/2 आधार आपको क्या करना है? फाइंड आउट। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 12, और बराबर 2√12। यहाँ से काटा कितना आ गया? 6। यहाँ से b बराबर बेस बराबर कितना हो गया? 2√12/6। यही हुआ क्या? 2 से काटा तो 2 तिया 6, आंसर आ गया √12/3। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इस √12 को 4×3 लिख सकते हैं, और यहाँ बट्टे में क्या गया? 3। तो 4 का क्या निकल कर आया? 2, और √3 का √3, और बट्टे में क्या आया? 3। यही आया क्या? तो ये भी बोल सकते हो। अगर ये भी नहीं बोलना तो ये बोल सकते हो 2/, ये √3 नीचे वाले के √3 लगा देगा और खुद क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 2/√3 भी बोल सकते हो। ठीक है, करो नोट डाउन। आंसर में इतना ही था केवल।
लिखो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा की माप, लंबाई मतलब है ना, जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 12 सेंटीमीटर है, जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 12 सेंटीमीटर है। चिंटू कर जल्दी से। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है समबाहु का? ऊंचाई नहीं दे रखी तो कौन सा लगाएगा? हाँ लगा तो लिखे √3/4, √3/4 ए स्क्वायर। ए का मान कितना दिया है? 12। तो यहाँ पे 12 रख दो। केवल और केवल इतना सा था ये वाला। देखना सेकंड क्वेश्चन, √3/4 ए स्क्वायर। ए का मान कितना था? 12 गुणा 12। यहाँ से काट दिया, 4 तिया 12 और 12 तिया कितना होता है? 36। ये √3 का √3, तो आंसर कितना आ गया? 36√3। क्लियर है क्या बात इतनी? राहुल अगला लिखो। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपका जो आर्मी का लेवल है वो भी हो गया। और पहले बता देता हूँ, आर्मी में किसी के पास पीसीएम सब्जेक्ट है और 12th पास हुई है, 17.5 से 19.5 साल का कोई बंदा है, तो उसके लिए एक फॉर्म आया है आर्मी के अंदर, TES टेक्नीशियन का। फिल कर सकते हो आप। इजी है, कोई हार्ड है नहीं, पेपर वगैरह भी ज़्यादा शायद उसमें पेपर है ही नहीं। SSB है उसमें, इंटरव्यू है आपका। NDA की जिन्होंने तैयारी की वो लगा सकता है। SSB तो इजी होता है उनका, उल्टा NDA वालों से। अरे पेपर होगा ही नहीं। अच्छा PCM नहीं है क्या? फिर NDA की तैयारी भी कर सकते हैं। अच्छा चलो लिख लिया क्वेश्चन। क्या था? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था? 25√3। तो बताओ, लिखो तो अगला। लिखो अगला। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताओ उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो बताओ उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? लेंथ ऑफ साइड। परवीन और वो कैसे नहीं आया? यस अजय क्यों नहीं आया? तो एक काम कर लो, ते मावशी अगर आ रही है, चल जाओ एग्जाम का तैयारी करो दो। क्यों कर खाकर रुपया बर्बाद करो दो। कहीं पे जाया भी जाता है ना तो एक छुट्टी देख कर जाया जाता है कि इस दिन अपनी छुट्टी है। पढ़ाई का नुकसान नहीं किया जाता। विराट कोहली का नाम सुना है? उसके पापा एक्सपायर हो गए थे, फिर भी वो मैच खेला था। वो क्या छोड़ के नहीं आ सकता था मैच को? लेकिन आप जिम्बो भी हो जाए ना बुआ के, तो चल भाई। आ गया? क्षेत्रफल का फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज का √3/4 ए स्क्वायर। और आपको क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 25√3। और आपको क्या चाहिए? भुजा। तो इस √3 से ये √3 कट गया क्या बराबर में? यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर क्या बचा? 25 गुणा 4। कैलकुलेशन किया करो ना तो गुणा भाग मत किया करो पहले जल्दी से। अब यहाँ से सीधा ही सोल्व हो जाएगा। ए बराबर क्या हो गया? इसके रूट लगा दिया तो 25 का क्या होता है? 5 और 4 का क्या होता है? 2 और बीच में गुणा का चिन्ह लगा दिया तो सीधा ही भुजा कितनी आ गई? 10।
क्लियर? लिखो अगला, कर दे अब लेवल अप। मान लो यही क्वेश्चन है, ठीक है। भुजा की लंबाई निकाल ली, क्षेत्रफल दे ही रखा था। पहला क्वेश्चन निकालो परिमाप। कितना आया? परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 3a। तो 3 गुणा में 10 बराबर कितना हो गया? 30। मुझे दूसरा बताएंगे इसमें, परिवर्त की त्रिज्या। क्या होता है परिवर्त की त्रिज्या? a/√3। तो आपने क्या कहा? 10/√3। 10√3 नहीं, 10/√3। क्लियर है क्या बात इतनी? मैं कह दूं तीसरा क्वेश्चन, परिवर्त का क्षेत्रफल। तो आपको फॉर्मूला याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कर सकते हो? पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाते हैं क्या? तो आर की जगह क्या रख लेंगे? अपने पास क्या दे रखी है? रेडियस निकाली अपन ने पीछे। तो पाई का पाई और 10/√3 और इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया? पाई 100 और बट्टे में क्या आ गया? 3। तो आंसर आ गया 100/3 पाई। क्लियर है क्या बात? वैसे निकालते आप किससे? पाई a²/12 से। तो यहां से a का मान दे रखा था 10। फिर तो गलत हो जाता ना, सॉरी, वही था, पाई a²/3 था उसका। तो यहाँ पे a का मान 10 है तो सीधा ही रख देता 10 का स्क्वायर 100 और पाई और अपॉन 3 ऐसे कैसे? तो कितना आ गया? 100π/3। ये 3 हो गए। चौथा, अंतर्वर्त की त्रिज्या। फॉर्मूला क्या था? a/2√3। a का मान कितना है? 10 और बटे में 2√3। तो 10 से काट दिया तो कितना आ गया? 5/√3। आपके पास देखो इन सेंटर की क्या आ गई? रेडियस आ गई, ठीक है। इन सर्कल की क्या आ गई? रेडियस। पांचवा क्वेश्चन इसी में लिख देता हूं मैं, अंतर्वर्त का क्षेत्रफल। तो आपके पास था πr² होता है, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिखा था πa²/12 है। पाई का पाई 12 का 12, a का मान था 10 तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 से काटेंगे तो 25। तो आंसर कितना आया? 25π/3। क्लियर? ये रखोगे ना आप आर की वैल्यू तो भी वही आएगा। देख लो इधर, अगर आप फॉर्मूला रखते πr², आर की वैल्यू आपको दे रखी है पाई का पाई, आर की कितनी दे रखी है? 5/√3 का होल स्क्वायर। तो भी देखो पाई 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और बटे में √3 का कितना होता है? 3। तो वही आया 25π/3। सेम आंसर आ रहा है। क्लियर है क्या बात इतनी? कर लो ये नोट डाउन सा आ रहे इसी क्वेश्चन में नंबर लगा करके। अगर आपको ये चीजें याद है ना तो आप लोग कर सकते हो इजीली। याद नहीं है ना तो फिर ऊपर पट्टियां गिन लेना। हाँ, लड़कियों के पास तो ऑप्शन है और भी, अगर कुछ नहीं आता है ना तो वो अपनी चोटियों से खेल लेती है। लिखो अगला। हो गया नोट डाउन? अगला लिखो, नोट्स बना लेना प्रॉपर, बाद में मत कहना। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई
9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, तो बताओ उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो बताओ उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तीन तरीके से कर सकते हो इसको। एक तो वो लंब डाल करके, तो भी ये तीनों कितनी हो गई, 9 9 9 हो गई, तो 27। अब लंब का मान कितना हो गया, 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर कितना होता है। यस। लेट कैसे हो जाते हो आप, जल्दी उठा करो थोड़ा। त्योहार चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेट उठोगे और फिर काम लेट सलटेगा और फिर लेट आओगे। नुकसान हो गया आपके 4 से 5 क्वेश्चनों का। लिखो, हो गया। इधर देख चिंटू, उधर क्या देख रहे हैं। आपको क्या दे रखी है, इक्विलेटर ट्रायंगल की हाइट दे रखी है, तो मुझे ये बताओ हाइट से आप इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड नहीं फाइंड आउट कर सकते। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज की, √3/2 ए बराबर कितना हो गया बेटा, 9 हो गया क्या। ए निकालना है तो ए बराबर कितना हो गया, 9 × 2/√3, यही हो गया क्या। तो मतलब कितना हो गया, 18/√3। बस इतनी ही करनी है, क्लियर। इसके बाद में आपको क्या चाहिए था, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, √3/4 a², यही होता है क्या। या आपको हाइट दे दी और आधार दे दिया, तो आप 1/2 आधार इंटू ऊंचाई भी लगा सकते थे। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या लगा सकते थे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई भी लगा सकते थे। नहीं, ये वाला √3/4 a² भी लगा सकते थे। तो √3/4 a² का मतलब हो गया 18 × 18, 18 का स्क्वायर हो गया। और √3 का मतलब हो गया √3 × √3। इतनी बात क्लियर। यहाँ से काटेंगे 4 से, तो ये कितनी बार कट गया, 9। 2 से काटा ना, 2 दूनी 4, 2 नाम 18 और 2 नाम 18, ये 4 कंप्लीटली कट गया। √3 से ये √3 सल्ट गया क्या, तो यहाँ से कितना बच गया, 81/√3। इसको भी और सोल्व करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, 27 × 3/√3, और इसको सोल्व करोगे तो ये रूट ऊपर वाले के चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 27√3। क्लियर। ये √3 हट रहा है यहाँ से, ये समझ में आ रही है ना बातें भाई। ये √3 कहाँ से आ गया, तो ये 81 को मैंने लिखा 27 × 3, बात वही है 81। और इस √3 को मैं उठाऊंगा तो इस ऊपर वाले पे लग जाती है, इस 3 को, ऊपर वाले 3 को मैंने ऐसे लिख लिया √3 × √3। आधार समान होती हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं और 3 का निर्माण कर देती है। तो एक √3 से एक √3 कट गया, कितना बचा, केवल और केवल एक √3, वो माने यहाँ पे चिपका दिया। ठीक है, कर लो। कौन कौन है जो घर जाके नहीं पढ़ रहा, हाँ पढ़ लेना, दिवाली बाद पढ़ना ना, तब तक एग्जामें आ जाएंगी और फिर एग्जाम के प्रेशर में कोई पढ़ाई होगी नहीं। पढ़ाई जो होती है वो एग्जाम के 2-3 महीने पहले से हो जाती है। अगर ये पता चल जाता है कि एडमिट कार्ड वो एग्जाम डिसाइड हो गई, इतनी तारीख होगी, फिर पढ़ाई नहीं होती, फिर टेंशन होती है, फिर टेंशन में नींद वगैरह ज़्यादा आती है। आती है क्या, चलो लिखो अगला। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को, ये करवा दिया मैंने शायद, उसको रहने दो आप। ये लिखो, एक समबाहु त्रिभुज का, ये भी करवा दिया मैंने, पहले करवा दिया था आपको। ये करवाया था क्या, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 9 गुना। ये करवा दिया था मैंने पहले।
ये भी करवा दिया। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिधि का संख्यात्मक मान क्या हो, बराबर हो। तो मुझे बताओ उसके भुजा क्या होगी। करवा दिया, लिख लो फिर भी, ये लिख लो। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्र लिखो, अरे पहले क्वेश्चन लिखो। एक समबाहु त्रिभुज का, एक समबाहु त्रिभुज का संख्यात्मक मान, एक समबाहु त्रिभुज का संख्यात्मक मान इसके परिमाप का 2 गुना होता है या 2 गुने के बराबर होता है। एक त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इस त्रिभुज के परिमाप के 2 गुने के बराबर होता है, 2 गुने के बराबर होता है। तो इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। करो, सब करवाया हुआ क्वेश्चन है। हो गया 48√3। देखो क्या था, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का और परिमाप का, दोनों का संख्यात्मक मान, मतलब दोनों का जो मान था वो क्या था, बराबर था। ये कहा क्या, बराबर नहीं था, ये परिमाप का कितना था, 2 गुने के बराबर था। यहाँ से क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, √3/4 a²। और परिमाप का क्या होता है 3a, और 2 का ये 2। क्लियर है क्या बात। इस a से ये वाला a चला गया, यहाँ से कैलकुलेशन किए, a बराबर क्या होता है 3 गुणा 2 गुणा ये 4 ऊपर चला गया, ये √3 नीचे आ गया। इस √3 को सोल्व करूंगा तो ऊपर वाले के लग जाएगा 4 दूनी 8, और ये √3, नीचे वाले √3 को हटा दिया मैंने, ऊपर वाले 3 के लगा दिया। ठीक है, तो कितनी आ गई 8√3। बेटा इस 3 को मैंने ऐसे लिख लिया, √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ ना मैं। इस √3 से इस √3 को काट दिया और ऊपर वाले को गुणा करा दिया, 4 दूनी 8 और √3 का √3। अब मेरे पास भुजा आ गई, तो मैं क्षेत्रफल फाइंड आउट नहीं कर सकता क्या, कर सकता हूँ। मुझे इधर आने की भी जरूरत नहीं है, मैं इधर से भी कर सकता हूँ, परिमाप से भी, क्योंकि परिमाप का दुगना ही तो था। ठीक है, इससे भी कर सकता हूँ, तो इसी से कर लेते हैं। √3/4 और a² का मतलब 8√3 गुणा 8√3, यही था क्या बेटा। तो इससे काटा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और √3 और √3 गुणा होकर के कितना हो गया 3, तो 16 थी 48, और ये एक √3 इधर बच गया था, तो ये क्या हो गया 48√3। बेटा ये √3 और ये √3 इस 3 का निर्माण कर दिया, और 8 दूनी 16 हो गया था, तो 16 गुणा 3 किया तो कितना आया 48। क्लियर है क्या बात इतनी, करो नोट डाउन। करवाया हुआ क्वेश्चन था ये। लिखो, एक समबाहु त्रिभुज की
एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, माध्यिका मतलब हाइट, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई या माप, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की माप 9√3 सेंटीमीटर है, 9√3 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का आधार क्या होगा, या यह कर लो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 9√3, बेटा 9√3 भी नहीं लिखना आता क्या अभी, 9√3। एक समबाहु सॉरी एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की माप, माध्यिका की माप 9√3 है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल पूछूंगा तो पूछा तो खुद ही आ जाएगी। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। पूजा, जब किसी त्रिभुज पर लंब डाले जाते हैं तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर। यदि किसी समबाहु त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज के ऊपर लंब डाले जाते हैं तो उसके क्षेत्रफल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है। घर जाके पढ़ाई नहीं की, फिर पक्का नहीं की। पीछे विजय लक्ष्मी, यदि किसी त्रिभुज पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, अंदर लंब डाले जाते हैं, वो लंब ही दिए गए हैं आपको, तो बताओ उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये कोई ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल से ये है आपका H1, ये है आपका H2 और ये है आपका H3। बस आपको ये तीन ही चीज गिवन है और क्या चाहिए आपको, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। 1/3 और क्या बोला आपने, H1 प्लस H2 प्लस H3 का होल स्क्वायर। तो आप जो क्वेश्चन दिया उसको इसकी सहायता से भी डायरेक्ट कर सकते थे बिना बुझा निकाले। कैसे कर सकते थे, मैंने ऊंचाई कितनी दी बेटा 9√3, तो इनको 3 बार जोड़ दो। यहाँ पे भी कितनी है 9√3, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में हाइट जो होती है वो समान होती है। क्या होती है, समान। तो क्या हो गई 9√3 9√3 9√3, तो कितनी हो गई 27√3। आपने क्या किया 1/3 गुणा 27√3 का होल स्क्वायर, यही किया क्या बेटा। यहाँ से होल स्क्वायर किया तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, किसी को पता है, 729। ये लो, और √3 का क्या हो गया 3, और बट्टे में क्या गया 3, 3 से 3 कट गया तो 729 ही आया था क्या, नहीं आया। 81 इंटू √3। चलो उस दूसरे वाले से निकाल लेते हैं। क्या दिया है आपको, त्रिभुज की हाइट दी है, और हाइट कितनी दी है 9√3 दी है, यही दी है क्या। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, समबाहु त्रिभुज की साइड फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, इस ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2a बराबर 9√3। तो यहाँ √3 से √3 काट दिया, 2 उधर चला गया, तो a बराबर कितना आ गया बेटा 18। a का मान कितना आ गया 18 आ गया। यहाँ से आपको समबाहु त्रिभुज का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो क्या हो गया √3/4 a स्क्वायर, यानी 18 गुणा 18, तो कितना आया बेटा 81√3। ये कट गया, 2 से काटा तो ये 9 और 2 से काटा तो ये भी 9, 9 नाम 81√3। उससे क्यों नहीं आया फिर,
किस का ही दे रखा था? एक का ही। तो बेटा समबाहु त्रिभुज में सारे लंब समा। देखेंगे आगे, अप्लाई करेंगे किसी और में ना, तब देखेंगे देखिए लग रहा है या नहीं लग रहा हो। क्लियर? चलो आगे। अब लिखो, यदि एक समबाहु त्रिभुज की लंबाई, सॉरी, यदि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, यदि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका x मीटर है, x जिसकी याद आती है, यदि एक समबाहु त्रिभुज के माध्यिका x मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। हाँ, हाइट, मीडियन। क्या आया पूनम? ए क्यूब तो मैंने लिखा है नहीं, मैंने तो हाइट बराबर लिखाया है x मीटर। हाँ, तो यहां से क्या हो गया, √3/4, सॉरी 2, a बराबर क्या हो गया x, तो a बराबर क्या गया 2x/√3। ये आया क्या एक की वैल्यू? जब एक की वैल्यू है तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, √3/4। देखो यही काम कर रहा हूँ, इधर वाला काम ही कर रहा हूँ। √3/4 a² का मतलब हो गया 2x गुणा 2x और बटे में √3 गुणा √3। यहाँ से किया बेटा मैंने, तो यहाँ पे क्या गया 2 दूनी 4 और x का x² और बटे में भी क्या था 4 और इस √3 से ये √3 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया √3। ये 4 से 4 कट गया तो क्या बचा x² बटा √3। इसका आंसर। अरे ये और ये सेम है, वहां पे यहाँ पे केवल ऊंचाई दे दी थी आपको और यहाँ पे क्या दिया, ऊंचाई नहीं दिया, ऊंचाई के नाम पे क्या दे दिया x दे दिया। दोनों सेम है। अब आप ये वैल्यू दे देता है तो कर लेते और x देता है तो आता नहीं है। हाँ, उससे तो आया ही नहीं ना, पीछे निकाला ही था। यही बोलो। ये ले कर देता हूँ, यहाँ पे √3 करूँ और यहाँ पे भी √3 करूँ, यही कहना चाह रही है। तो √3 और √3 कितना बन गया 3, √3 और √3 कितना बन गया 3, फिर 3 से 3 कट गया, वो √3 ही तो बचा। क्यों चीजों को बढ़ा रहे हो, गुणा करनार भाग करनार। चलो आगे। अब एक क्वेश्चन है, लिखो, देखिए आपका आंसर आ जाता है क्या, केवल हाथ ऊपर करेंगे है ना। क्यों ऐसे नहीं होता बेटा, जो काम अगर आप ये कैलकुलेशन दे रहे कि अब इसमें आप ऊपर 5 से गुणा कर रहे हो तो नीचे भी करना पड़ेगा, जो काम ऊपर करते हो वही काम नीचे भी करना है। फिर बाद में पूछना है ना, आपका डाउट बाद में क्लियर करेंगे। लिखो, दो समबाहु त्रिभुजों का, जल्दी जल्दी लिखो, दो समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल रेशियो ऑफ एरिया
या एरिया ऑफ रेशियो ना, कुछ भी। दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:36 है, 25:36 है। तो उसके ऊंचाई का, तो उनके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? यदि किसी दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:36 है, 25:36 है, तो उनकी ऊंचाई का, कोई बोलेगा नहीं और किसी को बताएगा नहीं, ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन नहीं है, बिना ऑप्शन के केवल हाथ ऊपर करने। आ गया तो आ गया क्या दुष्यंत, मनीष आ गया, लवकुश इधर। कल भी मैंने बोला था, गला फाड़ फाड़ के बोला था, और आज भी आते ही बोला था 5:6। जब भी क्षेत्रफल दे और भुजा, परिधि, ऊंचाई कुछ भी बोले तो ऊपर वाले का क्या कर देंगे? अंडर रूट कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। और अगर ऊंचाई वगैरह दी जाए तो ऊपर वाला क्षेत्रफल पूछे तो उनका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो कितना आ गया? 5:6 ऊंचाई का रेशियो। बस इतना सा ही था। क्लियर है क्या बात? इतनी। आप आए नहीं थे ना कल, फिर कोई क्लियर नहीं होगा ना। हाँ, कितना ये दे दे तो क्या बोलना चाह रही है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे दे तो फिर अपना और इसका ऊंचाई का रेशियो √5:6 अंडर रूट में आ जाएगी फिर वैल्यू, है ना। जैसे मान ले इसके क्षेत्रफल का अनुपात तेरे अकॉर्डिंग ये कह रहा हूं मैं, दे दे 13:12, ये दे दे। तो इनका ऊंचाई का अनुपात कितना होगा? √13:12। बेटा अपने को जो रूल समझा है ना, वो रूल लगाना है बस। अगर मैं कह दूं ऊंचाई का अनुपात, किसका अनुपात? ऊंचाई का अनुपात है 7:8, और आप किसका अनुपात निकालो? क्षेत्रफल का। तो कितना आएगा? 49 और 64। और इसी में मैं कह दूं आपको कि आप किसका निकालो? भुजा का अनुपात। तो कितना आएगा? जो ऊंचाई का अनुपात है वही किसका रहेगा? भुजा का अनुपात रहेगा। यूनिट सेम है इनकी। क्लियर है क्या बात? इतनी। लिखो आगे। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में लंब अलग अलग हो रहा है ना। समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में डाले गए लंबों का, कोई जरूरी नहीं है आपके लंब समबाहु में इक्वल हो, क्योंकि अलग तरीके का बन सकता है। समबाहु त्रिभुज में डाले गए लंबों का, लंबों की माप 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज में डाले गए लंबों की माप 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो तथा भुजा ज्ञात करो। क्या किया गए हैं बेटा? ये एक ट्राइंगल है और कैसा है? एक समबाहु है ए ए ए, और इसकी ये भुजा, ये लंब,
और ये वाला लंब, तीनों की दी गई है 6, 7 और 8। और इससे आपको क्या निकालनी है, पहले तो इसका निकाल लो आप भुजा। क्या निकाल लो इसकी, भुजा। और भुजा का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, समबाहु त्रिभुज की भुजा कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी को पता है क्या, बताओ। 2 अपोन में, तो अपोन बोलो ना। यही था, यहां से निकाला आपने 2/√3 और H1 H2 H3, 6, 8, 7 कितना हो गया, 21। 21 ही हुआ जोड़ने पे, तो यहाँ जोड़ दिया 21 आ गया। तो कितना है बेटा, 2×7×3/√3। मैंने इस 21 को खोल लिया बेटा किसमें, 7×3 में। क्यों, क्योंकि रूट हटाना है। तो मैंने किया 7 दूनी 14 और इस √3 से इस वाले पे ये कट गया और इस पे क्या आ गया, √3 आ गया। तो कितना आया, 14√3 इसकी क्या आ गई बेटा, भुजा आ गई। जब आपके पास भुजा ही आ गई तो क्षेत्रफल वैसे भी फाउंड आउट कर सकते हो, √3/4 a² कर सकते हो ना। या आपका एक और फॉर्मूला था, आप डायरेक्ट किसका क्या याद करना चाहो, समबाहु त्रिभुज का क्या करना चाहो बेटा, क्षेत्रफल। तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, 1/3 H1 + H2 + H3 का होल स्क्वायर। तो क्या गया, 1/3 H1 H2 H3 कितनी हो गई बेटा, 21। तो कितना कर दिया आपने, 21, यही किया। और 21 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, जो भी होता है। आंसर कितना आया, 163 नहीं आएगा, देखो आएगा 1/3 और 21 का आपने बताया 441। क्लियर। यहाँ से काटा 3 से, 3 एकम 3, फिर कितना बच गया 14, तो 3 चौक और 3 7 21, 21 7 163 बोल लिया मैंने ना, 21 अंत 147 होते हैं। तो कितना आया, 147 डायरेक्ट आ गया। ठीक है, कर लो। लिखो, त्रिभुज एबीसी, समबाहु त्रिभुज एबीसी लिखो, समबाहु त्रिभुज एबीसी, क्वेश्चन लिख ले, एबीसी फुल स्टॉप, समबाहु त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु, समबाहु त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु PQR, समबाहु त्रिभुज के एबीसी के मध्य बिंदु PQR, AB बिंदु पर P, AB रेखा पर P, AC रेखा पर Q, समबाहु त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु PQR क्रमशः AB, ऐसे लिख लो आप, क्रमशः AB BC व CA, AB BC व CA पर
पर निर्मित निर्मित एक अन्य त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा यदि समबाहु त्रिभुज की लंबाई 3 सेंटीमीटर है? यदि समबाहु त्रिभुज की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अरे वो ये कहना चाह रहा है कि एक ट्राइंगल है आपका, और ट्राइंगल कौन सा है? कौन सा है? ए बी सी, और ए बी सी के 3 मिड पॉइंट है ऐसे, ठीक है, मध्य बिंदु है ये, और मध्य बिंदु पर एक अदर ट्राइंगल बनाया गया है, और वो बनाया गया है पी क्यू और आर, ठीक है, यही बनाया गया, आपको लिखा है इसके अकॉर्डिंग है, ये बनाया गया है। और उसने ये कहा कि जो समबाहु त्रिभुज था उसकी भुजा की लंबाई कितनी थी? 3 थी। कितनी थी? 3। तो बताओ इस पी क्यू आर का त्रिभुज लिखो, आगे लिख लिया था, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आप ये डायग्राम भी बना लेते हो तो क्वेश्चन कंप्लीट है। देखना पीछे पेज मोड़ेंगे। बेटा हाइट क्यों ही निकालनी है? आपको मैंने कहा था जब भी ऐसा हो इस पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको, और समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज पी क्यू आर का त्रिभुज। ये क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं? नहीं, क्या होते हैं? चौथा हिस्सा। देखो इस त्रिभुज में कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4। कौन सा हिस्सा है? चौथा। अंदर जो बने हुए हैं ना उनका सबका एरिया क्या है? समान। इसका एक है तो इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, तो 4 हिस्से हो गए ना। एक आदमी को 4 हिस्से में कर दो, 500 रुपए हैं, और 500 रुपए को इस एक आदमी को देने हैं। मतलब इसमें इससे तो 4 है, लेकिन एक को कितना देना है वो पूछ रहा है। तो आप इसका क्या कर दोगे बेटा? समबाहु त्रिभुज के क्या लगा दोगे? 1/4 लगा दोगे। फॉर्मूला लिखाया था ये मैंने। हाँ, आप क्या पूछना चाह रहे हो? समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, और गुणा में 1/4 ऑलरेडी है, और बराबर किसका क्षेत्रफल आएगा? पी क्यू आर का। कौन सा ट्राइंगल का आएगा? पी क्यू आर का, ठीक है। यहाँ से देखा अपने √3/4 ए स्क्वायर, तो 1/4 गुणा √3/4, और एक की वैल्यू थी 3 गुणा 3, तो यहाँ से क्या? 3 तिया 9, 9√3, 9√3/16। ये क्या है बेटा? त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। पी क्यू आर का ही नहीं, ए पी आर का भी इतना ही है, पी क्यू आर का भी इतना ही है, पी बी क्यू का भी इतना ही है, और क्यू आर सी का भी इतना ही है। सारों का क्षेत्रफल कितना है? इतना इतना है। क्लियर है क्या बात? हाँ, आपकी क्या दिक्कत हुई बताओ? कहाँ पे दिक्कत आई? संभव मैंने ये थोड़ी लिखाया था। हाँ, तो लंबाई लिखाई थी, मतलब बुझाई हो गई। बुझा लिखाई है, बुझा लिख लो उसको वहां पे, लंबाई अगर कंफ्यूजन कर रहा है तो।
क्या हुआ? करो जल्दी से, इसको ख़त्म करें। कहाँ पे? मैम को बोलना। हो गया? लिखो अगला। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई, यस, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, लिखो जल्दी लिखो, पेन नहीं मिल रहे। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 है। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 है, तो इसके परिवर्त व अंतर्वर्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 है, तो उसके परिवर्त और अंतर्वर्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ये 2 बना दिए इसने एक ही त्रिभुज में, ठीक है। और इसकी ये क्या दे दी आपको? हाइट दे दी। क्या दे दी? हाइट। मुझे इस ऊंचाई से, इस डिस्टेंस, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर रेशियो में पूछे, मैंने तो आप लोगों को सीधा ही बताया था, यहाँ से लेकर के ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक, ये छोटे वाले त्रिभुज की क्या है? रेडियस है। और मैंने यहाँ से ए पॉइंट से इस सी पॉइंट तक बड़े वाले त्रिभुज की क्या है? रेडियस है। और दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? स्क्वायर कर दोगे। तो मैंने इनका क्या बताया था बेटा? 2:1 बताया था। तो उनका क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? 4:1। नोट में भी लिखाया था आप लोगों को मैंने, ठीक है। अगर आपको ये समझनी है चीजें तो वापस से कर सकते हैं। इधर ध्यान देना, आपको h बराबर दे रखा है कितना? 4√3, यही दे रखा है। लेकिन मुझे h बराबर कितना दे रखा है? 2 और 1, कितना दे रखा है? 3। तो मैं कह सकता हूँ 3 की वैल्यू कितनी है बेटा? 4√3 है। क्लियर है क्या बात? इतनी। मुझे 1 की वैल्यू चाहिए तो कितनी आ जाएगी? 4√3 बटा कितनी आ गई? 3। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी निकल कर आई बेटा? इस √3 का बट्टे में आ जाएगा कितना? 4/√3। ये तो 1 की वैल्यू है। मुझे ऊपर वाली ये 1 की, मतलब ये छोटी वाली रेडियस आ गई आपकी कितनी? 4/√3। अब मुझे ये बड़ी वाली चाहिए, मतलब किसका मान चाहिए? 2 का। तो 2 का मान चाहिए तो 2 से क्या करा देंगे? गुणा। तो 4 गुणा 2/√3, तो कितनी आ गई? 8√3। ये क्या हो गई बेटा? इनकी त्रिज्या हो गई। क्या क्या हो गई? इनकी त्रिज्या। और त्रिज्या का भी अगर आपसे क्या पूछ ले? रेशियो पूछ ले। क्या पूछ ले? त्रिज्या का भी रेशियो। तो देखो √3 से √3 कर जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, वही 2:1 हो गया। क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहा है, तो मुझे बताओ, आपको रेडियस दे दी तो क्षेत्रफल क्या आता था? πr1 का स्क्वायर। बड़े वाले का पूछा है ना पहले, πr2 का स्क्वायर अनुपात πr1 का स्क्वायर। यही करोगे भाई, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो पाई से तो पाई कट गया, और रेडियस का ही क्या कर रहे हो आप? स्क्वायर कर रहे हो, सीधी सी बात। तो 8√3 का स्क्वायर और अनुपात 4/√3 का स्क्वायर। इससे यहाँ से स्क्वायर किया आपने तो बेटा कितना आ गया? 64/3 अनुपात 16/3
3। रेशियो के अंदर कॉमन पार्ट दिखाई नहीं देते हैं तो 3 से 3 कट गया और 16 एकम 16 और 16 चौक 64। आंसर वही 4:1 है। इतनी करने की जरूरत नहीं थी रामायण, मैंने सीधा ही लिखवाया था वहां पे। जब भी किसी त्रिभुज में परिवर्त और अंतवर्त, एक ही त्रिभुज में परिवर्त और अंतवर्त का क्या पूछे, त्रिज्या का क्या पूछे आपको, रेशियो, तो कितना बताना है, 2:1। जब भी आपको त्रिज्या दे दी जाए और क्षेत्रफल पूछे तो आप क्या करते हो, उसका स्क्वायर, तो 4:1। बस सीधा सा था, ये लैंग्वेज का पता ही नहीं था अपने को, पढ़ते नहीं, केवल इतना ही पढ़ लेते, परिवर्त और अंतवर्त का अनुपात बताओ। चलो आगे नोट डाउन करना है किसी को, ये तो पूरा सॉल्यूशन किया है मैंने, कर लो, 10वीं का एग्जाम दोगे। बेटा मैंने केवल क्या पूछा है, इनका सर्कल का रेशियो पूछा है मैंने। परिवर्त और अंतवर्त जो बन रहे हैं ना, वर्त जो बन रहे हैं, वो वर्त का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है मैंने। अरे जो ये वर्त बन रहे हैं ना, ये वाला वर्त और ये बाहर वाला वर्त, केवल वर्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। परिवर्त का क्षेत्रफल नहीं होता, वो त्रिभुज के परिवर्त का होता है, मतलब वो पूरे का आता है इसका। क्या बताया था एक बार बताना, देखिए उससे भी वही काम होगा। परिवर्त का क्या बताया था, πa² अपॉन 3, और उसका वही है, तो कट गया, ये 3 एकम 3 और 3 चौक 12। अब बट्टे में नहीं रखते हैं तो बट्टे वाले कहाँ जाते हैं, वही 4:1 आया ना, तो क्यों कंफ्यूजन कर रहे हो। नहीं नहीं, लिखो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, उसके बाद फिर क्या आना। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिवर्त और अंतवर्त के क्षेत्रफल का अंतर, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिवर्त और अंतवर्त, परिवर्त और अंतःवर्त के क्षेत्रफल का अंतर, डिफरेंस, अंतर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो। 44 सेंटीमीटर, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिवर्त और अंतवर्त के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल का अंतर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो। तो उस समबाहु त्रिभुज इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड फाइंड आउट कीजिए। करो, आप कल छुट्टी क्यों किए थे, और छुट्टी करे थे तो घर पे बैठे बैठे वहाँ आप लाइव क्लास ली हुई थी वो देख लेते। आज जाके कल की क्लास को देखोगे पूरी को, कल वाले में बेसिक बताए गए थे, उससे वो देख लोगे, ये क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आज वाले। चले, क्या बोला मैंने, इनके क्षेत्रफल का अनुपात ही बताना है क्या, ठीक है।
तो क्षेत्रफल का अनुपात, सॉरी अंतर दे रखा है, तो मुझे बताओ परिवर्त होता है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई अपॉन 3, ठीक है। या ये मान लो पहले उसका अंतर्वर्त का, दोनों का अंतर ही तो दे रखा है। अंतर्वर्त का क्या चाहिए? अंतर क्या था? पाई ए स्क्वायर। क्या था? पाई ए स्क्वायर अपॉन 12। क्लियर है क्या बात इतनी? और क्या दे रखा था? अंतर कितना दे रखा था? 44। बस यहाँ से सोल्व कर लो भाई। पाई ए स्क्वायर क्या आ गया आपका? कॉमन आ गया। यहाँ से किया आपने, या पाई ए स्क्वायर कॉमन नहीं लेना चाहते हो तो मत लो, इनका क्या ले लो बेटा? एलशियम। कितना आ गया? 12। इस 3 का भाग दिया, 3 और 12 का एलशियम 12 ही होता है। 3 का भाग दिया 12 में, तो 3 चौक 12, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 4 पाई ए स्क्वायर। माइनस का माइनस। क्लियर है क्या बात इतनी? 12 का भाग दिया 12 में तो कितना आ गया बेटा? 1, और 1 को ऊपर कराया तो कितना आया? पाई ए स्क्वायर, और बराबर में कितना था? 44। यहाँ से किया 4 पाई ए स्क्वायर में से 1 पाई ए स्क्वायर घट गया तो कितना आ गया? 3 पाई ए स्क्वायर बटा 12, और बराबर में कितना हो गया? 44। यहाँ से काटा 3 चौक 12, 4 आ गया क्या? यहाँ से किया अपन ने कितना? इस 22 बटा 7 गुणा ए स्क्वायर बटा 4 बराबर कितना हो गया? 44। यही हुआ क्या? यहाँ से 22 से काटा, 22 दूना 44, बाकी उनको उधर ले गया तो कितना आ गया? ए स्क्वायर बराबर 2 गुणा 4 गुणा 7। यहाँ से किया आपने तो ए स्क्वायर ए का मान निकाला तो ये क्या चले गए? अंडर रूट में 2 गुणा 4 गुणा 7। ये 2 तो बाहर आएगा नहीं, ये 7 नहीं आएगा, ये 4 आ जाएगा। कितना बन करके? 2 बन करके। और अंदर क्या बच गया? 7 गुणा 2, तो कितना हो गया? 28। तो भुजा की जो माप आई वो कितनी आई? 2√28। बस हाँ है, यही आया है ना। ये इतना सोलो करने के बाद ये अंडर रूट में लिया, 4 ही बाहर आ पाया, इसलिए 7 दुनिया हैंग मत हो, नहीं तो बंद करना पड़ेगा सिस्टम को। कितना हो गया? 2√14। क्लियर? बाकी करेंगे कल। समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज दोनों खत्म हो जाएंगे कल। आज क्वेश्चंस किए हैं अपन ने समबाहु से ज़्यादा।